बात करते हैं हम अमित कुमार की। जी हाँ, अमित कुमार यानी कि किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार। उनका पहला गाना हिट हो गया था उनका। और कैसे तैयार हुआ था, बातों बातों में बन गई थी इसकी धुन। दोस्तों, हिंदी जानने वाला ऐसा एक इंसान नहीं मिलेगा जिसने एक सुपरहिट गाने को नहीं सुना होगा। वो गाना कोई और नहीं है, वो गाना आज भी सबकी जुबान पर है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। दोस्तों, ये गाना बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था। इस गाने में आनंद बख्शी के शब्द हैं, उन्होंने लिखा था गाना। अमित कुमार की आवाज़ और पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन का संगीत था। इन सभी की मिठास से सजे इस गाने के बारे में क्या आप जानते हैं कि ये किस तरह से बना था? बातों बातों में ये गाना बन गया था। आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा अपने पिता सचिन देव बर्मन से भी एक कदम आगे रहने वाले इंसान थे। भारतीय संगीत का ऐसा नाम जो संगीत को पारंपरिक जगत से आधुनिकता की डोर पर ले आया था। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में हमेशा से ही रहा कि ये महान इंसान संगीत बनाता कैसे होगा। दोस्तों, बंगाल राज्य से प्रसिद्ध फिल्मकार शक्ति सामंत फिल्म बालिका वधू को बना रहे थे। इसी फिल्म का गाना है बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी तरुण मजूमदार निभा रहे थे। फिल्म के हीरो थे सचिन, और 60 के दशक में सचिन को बाल कलाकार के रूप में लोग पहचानते थे, लेकिन कुछ ही साल में वो हीरो के रूप में फिल्मों में आने लगे थे। बालिका वधू से पहले गीत गाता चल उनकी पहली हिट फिल्म थी। यही उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वह पहली बार हीरो बने थे। पंचम दा की एक खासियत थी कि वह फिल्म के कलाकार से मिले बिना कोई भी संगीत नहीं बनाते थे। बालिका वधू फिल्म शक्ति सामंत ने उन्हें जैसे ही फिल्म के हीरो के बारे में बताया तो उन्होंने शक्ति सामंत को कहा कि वह सचिन को उनके घर भेज दें। 19 साल के सचिन को जैसे ही खबर मिली तो वह तुरंत पंचम दा के घर पहुंच गए। कुछ समय तो बात हुई और पंचम दा ने सचिन से कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ गलत नहीं कहूँगा। इस बात से सचिन बेचैन हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पंचम दा ने उन्हें ऐसा कहा क्यों है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और अगर कुछ गलत किया है तो वो मुझे बता दें। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम भी सचिन है। इस बात पर सचिन बेहद खुश हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, मेरे पिता तो सचिन देव बर्मन के दीवाने हैं, इसलिए मेरा नाम उन्होंने सचिन रखा। सचिन के साथ पंचम दा की बात घंटों चली। सचिन को लगा बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पंचम दा के जहन में यह था कि वह बालिका वधू के हीरो के साथ बात कर रहे हैं। उन्हें हर बात पर नोटिस कर रहे थे पंचम दा। सचिन को लेकर वह घर के बाहर भी निकले, यहाँ वहाँ टहलने लगे और फिर दोबारा घर आ गए। दोबारा दोनों की बातचीत चल रही थी। बातों बातों में पंचम दा हारमोनियम लेकर बैठ गए। सचिन बात कर रहे थे और पंचम दा हारमोनियम पर उंगलियां चलाने लग गए। सचिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो यह देखकर चुप हो गए और उन्हें देखने लगे। पंचम दा गुनगुनाने लगे और तुरंत ही बालिका वधू के इस हिट गाने की धुन तैयार हो गई। सचिन ये देखकर हैरान हो गए थे कि बातों बातों में ऐसा कैसे उन्होंने कर दिया। यही पंचम दा का जादू था। बातों बातों में जो संगीत को बना दे वही पंचम दा थे। आगे चलकर आनंद बख्शी साहब ने इस धुन पर गीत लिखे और दर्शकों के सामने एक बेहतरीन नजराना तैयार हो गया। बड़े अच्छे लगते हैं। इस गाने के कारण, इस गाने की बदौलत सबसे ज़्यादा फायदा सिंगर अमित कुमार को हुआ, जिन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ दी। यह उनके जीवन का पहला हिट गाना साबित हुआ था जो इस तरह से बातों बातों में बन गया था।